गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम देखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज की बुनियादी इकाई। भारत में 73rd संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम सभा को ग्राम की बुनियादी इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 243 में किया गया 243 क में किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा का प्रावधान है। यह एक स्थायी संस्था है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। सामान्य परिचय: ग्राम सभा ग्रामीण स्वशासन की लघु संसद है। उल्लेख आर्टिकल 243 क। गठन: ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम मीन्स आश्रित ग्राम में सदस्य ग्राम की मतदाता सूची में नामित व्यक्ति। कार्यकाल क्या है? स्थायी संस्था जो कभी भंग नहीं हो सकती। ग्राम सभा हेतु कोरम: सामान्य क्षेत्र में 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य। उपस्थित सदस्यों में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक। अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य। उपस्थित सदस्यों में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक। कोरम: गर्भ पूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच व पंच का। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता: सामान्य क्षेत्र में सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच की अनुपस्थिति में उपस्थित निर्वाचित व्यक्तियों में से। अनुसूचित क्षेत्र: अनुसूचित जनजाति का ऐसा सदस्य जो सरपंच, उपसरपंच या पंच न हो एवं उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया हो। ग्राम सभा का सम्मेलन बैठक: वर्ष में 6 अनिवार्य बैठक की तिथि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून और नवंबर। अब यहाँ देखेंगे समय व स्थान का निर्धारण। सरपंच द्वारा, सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सचिव द्वारा। ग्राम सभा की वार्षिक बैठक अनिवार्यतः ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगी। ग्राम सभा के कार्य: ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना, ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा पर विचार करना, सामाजिक आर्थिक विकास की योजना को क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदन देना, ग्राम के प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल व वन का प्रबंधन करना। महत्वपूर्ण तथ्य: अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा का लघु वनोपज पर पूर्व स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को आदिम जाति सदस्य की भूमि पर कब्जा करने वाले अन्य सामान्य व्यक्तियों को हटाने की शक्ति प्राप्त है। ग्राम सभा का विशेष बैठक: यदि ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा बैठक हेतु लिखित मांग किया जाए अथवा कलेक्टर, जिला पंचायत व जनपद पंचायत द्वारा आदेशित किया जाने पर 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक का आयोजन होगा। अब यहाँ देखेंगे ग्राम सभा का वार्षिक बैठक। स्थान है ग्राम पंचायत मुख्यालय। आयोजन: वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 माह पूर्व आयोजित। चर्चा के विषय: पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन, आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित विकास कार्य, वार्षिक बजट, लेखाओं की अंतिम संपरीक्षा करना, लेखाओं का वार्षिक विवरण, पंचायतों के कार्य का विवरण देना। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का गठन: अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम हेतु एक ग्राम सभा होगी। धारा 129 क खंड ख। ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक ग्राम सभा का गठन हो सकता है यदि निम्नलिखित क्षेत्र का अस्तित्व हो: ग्राम या ग्राम समूह, खेड़ा समूह, हैलमेट्स, मजरा, टोला, मोहल्ला, आवास या आवासों के समूह। इन परिस्थितियों में एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ। सामान्य प्रशासन समिति, स्थापना एवं सेवाएं, निर्माण का अनुमोदन, बजट, कराधान, लेखा, फिर वित्तीय विषय, भूमि विकास तथा संरक्षण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व। निर्माण तथा विकास समिति, योजना प्रबंधन तथा कार्य उन्नयन, निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण, ग्राम कुटीर तथा खादी उद्योग का विकास, पार्क तथा उद्यान विकास, विद्युत, वन, लोक स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, डेयरी तथा कृषि एवं जल संसाधन। फिर देखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, विद्यालय का निरीक्षण, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी। फिर यहाँ पे देखेंगे सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, टीकाकरण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम, खेलकूद, स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु कर्तव्य, मत्स्य पालन, श्रम आदि। अभी यहाँ देखेंगे जिला एवं जनपद पंचायत की स्थायी समितियाँ। फर्स्ट है सामान्य प्रशासन समिति, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजना व बजट लेखा,
20 सूत्रीय कार्यक्रम, कृषि समिति, कृषि एवं पशुधन से संबंधित समस्त कार्य का संपादन, शिक्षा समिति, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक कल्याण, अस्वस्थता निवारण, मद्य निषेध आदि, संचार व संकर्म समिति, संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण आदि, सहकारिता उद्योग समिति, कुटीर व ग्राम उद्योग, खाद्य व नागरिक आपूर्ति और सांख्यिकी आदि। अब यहाँ देखेंगे हम पंचायत संबंधी विशेष तथ्य। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट का निर्वाचन करेंगे। किसी भी क्षेत्र को जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा दी जाती है। पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और उस पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार शेष रहे तो उस पद का मतदान स्थगित हो जाएगा। सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। यदि एक अभ्यर्थी कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत के पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है, बाद में दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो भी उसका पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र व स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि सरपंच पद के नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नगद जमा न किया गया हो तो नामांकन पत्र अवैध घोषित हो जाएगा। पंचायत चुनाव हेतु एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। पंचायत चुनाव हेतु एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। पंचायत चुनाव में एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होते हैं। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा गुप्त मतदान की रीति से बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना प्रारंभ कर दे तो वह जनपद सदस्य नहीं रहे। जिला पंचायत व ग्राम पंचायत में सभी निगमित निकाय हैं। एक साथ चुनाव लड़ने से निषेध। एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक मतदाता एक ग्राम पंचायत के 2 वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। प्रतिभूति निक्षेप की राशि का अभ्यर्थी को वापस करना। उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित न हो, यदि मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए।